जी नाज़रीन कराम, इस वक्त मौजूद है केपी के हाउस। यहाँ से अहम तरीन खबर आपसे शेयर करते चले कि वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी आज अहम कबीना इजलास में शिरकत करने के लिए कबीना इजलास और चारों वज़रा जो वज़ीर आज़म की जानिब से एक हंगामी मुल्क की सूरत हाल के ऊपर एक अहम तरीन इजलास बुलाया गया है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर चारों वज़रा और वफाकी कबीना के इजलास के लिए बुलाया गया है। ये अहम तरीन इजलास है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा आज इस इजलास में शिरकत करने के लिए वज़ीर आज़म के जो हंगामी मुल्क की सूरत हाल के ऊपर ये इजलास होने जा रहा है उसमें उनको मदऊ किया गया है। और थोड़ी देर तक मुमकिन है कि सुहेल अफरीदी जो है वो वज़ीर आला के इस अहम इजलास में मुल्क की सूरत हाल जो इस वक्त दहशत गर्दी की सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल को पेश नज़र जो है वो बुलाया गया है। अब देखना क्या है कि क्या सुहेल खान अफरीदी साहब जो है वो इस इजलास में शिरकत करते हैं, वज़ीर आज़म के पास जाते हैं। कल ही उनकी वज़ीर आज़म के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी जिसका इजहार सुहेल खान अफरीदी की जानिब से किया गया है और उन्होंने वज़ीर आज़म ने नए मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी को मुबारकबाद दी। और उन्होंने कॉल के दौरान जब उन्होंने मुबारकबाद दी तो उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान से मुलाकात करनी है और मेरी मुलाकात का कोई अरेंज करवा दे। तो बताया ये जाता है कि सुहेल अफरीदी की कॉल के बाद उन्होंने जवाब ये दिया कि जनाब ठीक है, मैं पूछ के बताता हूँ। तो वो पूछ के बताने वाली जो बात है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़ेर बहस है और कहा जा रहा है कि अभी तक शायद वज़ीर आज़म को भी इजाज़त नहीं मिली है कि सुहेल खान अफरीदी साहब को जो है वो इमरान खान से मुलाकात करवाने की अभी तक ताहाल इजाज़त नहीं मिली। दूसरी बड़ी खबर ये है कि जो हमें अभी ताज़ा तरीन जो मालूमात हासिल हुई हैं कि सुहेल खान अफरीदी जो इस वक्त वज़ीर आला हाउस में केपी हाउस के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने आज वज़ीर आज़म के साथ मुल्क की सूरत हाल के ऊपर जो है चारों वज़रा और कबीना इजलास वफाकी कबीना इजलास के अंदर जो है वो शिरकत करनी थी, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस इजलास का हिस्सा नहीं बन रहे। अभी जो हमें इतलात मिल रही हैं उसके मुताबिक ये आप तक बात पहुँचा रहे हैं कि वज़ीर आला केपी के सुहेल खान अफरीदी जो हैं वो अब इस इजलास का हिस्सा नहीं बनेगा। बेसिकली सियासी और अस्करी क़यादत भी इस इजलास में बुलाई गई है और मुल्क की सूरत हाल के ऊपर जिस तरह के अफ़गानिस्तान के साथ मसले मसाइल हैं, मुल्क की दीगर सूरत हाल है, जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, सूबों के चारों सूबों की सूरत हाल है, उसके ऊपर जो है ये इजलास वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ की जानिब से ये बुलाया गया था। लेकिन इस इजलास की बड़ी खबर ये आप तक पहुँचा रहे हैं कि सुहेल खान अफरीदी जो हैं वो इस इजलास का हिस्सा नहीं बन रहे। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस वक्त केपी के इस्लामाबाद केपी के हाउस इस्लामाबाद से, जहाँ पे थोड़ी देर तक जो है जुमा नमाज के बाद हमें इतला मिली थी। हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या सुहेल खान अफरीदी आज वज़ीर आज़म के हंगामी इजलास में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। तो बताया हमें सुबह से यही बताया जा रहा था कि जनाब वो 2 बजे जुमा पढ़ के जो है वो इस इजलास का हिस्सा बनेंगे। ताहाल जुमा की नमाज के बाद अभी ये हमें इतलात दी गई हैं कि वो किसी किस्म के इजलास में शिरकत करते नहीं जाएंगे। आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुहेल खान अफरीदी एडवोकेट जनरल उनके जो है आज पेश हुए। उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है कि जनाब मेरी जो मुलाकात है अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब से नहीं करवाई गई। उन्होंने अपने एडवोकेट जनरल के ज़रिए जो है वो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट को और लगा दी है और इसके बाद जो है इस केस की जो है इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत होगी और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बहुत बड़ा इम्तिहान यहाँ पे शुरू हो जाएगा कि वो कैसी सूरत हाल है, क्या वजूहात है जिसकी बुनियाद के ऊपर CM KP के जनाब सुहेल खान अफरीदी की जो है इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और ये अलासुबा केस की समाअत जो है वो दरख्वास्त जो दी गई है उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए जनाब जज साहब ने उनसे इस्तफ़ार किया कि जनाब वज़ीर आला KP के सुहेल खान अफरीदी कहाँ पे हैं। तो उनका जवाब जो आया वो उन्होंने कहा कि वो तो पेशावर में है, जबकि वज़ीर आला KP के हमारी इतलात के मुताबिक रात गया था कि यहाँ ही पे मौजूद हैं, KP हाउस यानी कि इस्लामाबाद के अंदर ही मौजूद हैं। उनको कल ही इतला दी गई थी कि
वजीर आजम की जानिब से सिक्योरिटी का एक हंगामी इजलास बुलाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे रुक रहे। एक और बड़ी सुहेल खान अफरीदी के साथ खबर जुड़ी है, वो ये है कि इमरान खान जो कि पिशावरी चप्पल जिस तरीके से वो पहनते हैं, उन्हीं के जो बंदा ये पिशावरी चप्पल बनाता है वो यहाँ पे केपी हाउस यहाँ पे आया है और वजीर आला सुहेल खान अफरीदी का जो पाँव का नाप है वो उसने साइज जो है वो लिया है और इसके साथ उन्होंने तस्वीर भी बनाई। और वो नाप करते हुए जब उन्होंने तस्वीर वायरल हुई तो लोग उसके ऊपर तनकीद कर रहे थे, ये पाँव के नीचे कौन बैठा हुआ है, बुजुर्ग आदमी। बल्कि अब उसकी तस्दीक हुई है कि सुहेल खान अफरीदी साहब ही थे और वो जो इमरान खान की पिशावरी चप्पल बनाया करते थे बुजुर्ग साहब, वो उनकी पाँव का साइज ले रहे थे। और दौरान ही जैसे वो पाँव का साइज लेने लगे तो पहले तो वो खड़े थे और अचानक फिर वो नीचे बैठ गए। तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून के जो मीडिया सेल है उसको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। एक और इसी की खबर के साथ आपको जुड़ी खबर के साथ आपको तफसीलात बताता चलूँ कि वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद जब वो वज़ारत आला की कुर्सी के ऊपर बैठे तो एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई कि इसमें पाकिस्तान का झंडा भी नहीं था और कायदे आज़म की तस्वीर भी जो उतारी गई है। बेसिकली वो डी फैक्ट जो फैक्ट चेक है वो ये बता रहे हैं कि उसको इंटेलिजेंस के ज़रिए उस तस्वीर को एडिट किया गया और उसमें पाकिस्तानी झंडा और कायदे आज़म की तस्वीर जो है वो शो करवाई गई और एक तनकीद का झूठा प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के लिए बनाया गया था। जबकि जो ओरिजिनल तस्वीरें हैं वो भी अब दोबारा सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड हो गई हैं और उस तस्वीरों के जो फैक्ट चेक है ये है कि जो AI के ज़रिए ये तस्वीरें बनाई गई थी और उन तस्वीरों के बाद काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई। जबकि जो ओरिजिनल तस्वीरें अब अपडेट की गई हैं सोशल मीडिया के ऊपर और उसमें देखा जा सकता है कि कायद आज़म की तस्वीर भी मौजूद है, पाकिस्तान का झंडा भी मौजूद है और उनके साथ IG KPK वो भी मौजूद है उसी टेबल के ऊपर और CM KPK अपनी चेयर के ऊपर बैठे हैं और साथ पाकिस्तान का झंडा भी नज़र आ रहा है। नाज़रीन कराम, आज इस्लामाबाद में जुम्मा नमाज के बाद मुल्क भर में जो है एहतजाज की कॉल दी गई थी, लेकिन इस्लामाबाद में ऐसी सूरत हाल हमें नज़र नहीं आई कि जुम्मा नमाज के बाद मुख्तलिफ मदारस में मसाजिद के बाद जो है वो जुम्मा नमाज के बाद जो एहतजाज की कॉल थी वो दी गई थी। लेकिन यहाँ पे इस्लामाबाद में कोई एहतजाज वगैरह तो नहीं हुआ। अलबत्ता KPK के अंदर रात गया तक जो है सुहेल खान अफरीदी की जानिब से अहम कॉल दे दी गई थी कि अलग सुबह जो है वो जो है आज का दिन जुम्मे की नमाज के बाद जो है वो KPK के अंदर जो है सानिया मुरीद के हवाले से इमरान खान की कॉल के ऊपर एहतजाज की कॉल दी गई थी और वहाँ पे जो हमें इतलात मसूल हो रही हैं नमाज जुम्मा के बाद KPK के अंदर एहतजाज रिकॉर्ड करवाए गए हैं। इसके साथ साथ कश्मीर की इतलात हमें मिली है कि कश्मीर के अंदर भी जो है सानिया मुरीद के हवाले से जो है वहाँ पे भी जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाए गए हैं। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान की बात कर लेते हैं। मौलाना फजल रहमान ने भी एक हंगामी बयान उनका सामने आया है। उन्होंने मुल्की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ा बयान दाग दिया। उन्होंने भी कह दिया है कि जिस तरीके से अब ये हुकूमत काम कर रही है हमें भी कहीं मजबूर हो रहे हैं कि सड़कों की तरफ आएँ। उन्होंने कोई कॉल तो नहीं दी लेकिन इशारा ज़रूर कर दिया है कि हम भी जो है वो सड़कों की तरफ आ रहे हैं। तो मामला जो है इंतहाई ये कशीदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट खबर यह है कि इस वक्त जो कश्मीर के 3 बड़े वज़रा ने इस्तीफ़े दिए हैं, जिसमें जो मुहाजिरीन वज़रा थे जो कश्मीर के कबीना का हिस्सा थे, क्योंकि कश्मीर में गुज़िश्ता दिनों में आपने देखा था कि बहुत बड़े लेवल का एहतजाज हुआ था। उन्होंने 39 शर्त रखी थी जिसमें उन्होंने 42 बनवाई थी और अवामी एहतजाज के बाद कुछ शराइत जो हैं हुकूमत की जानिब से मान ली गई थी, जिसमें वफाकी अहम वज़रा भी कश्मीर गए और कश्मीर एक्शन कमेटी के साथ और वहाँ की कश्मीर हुकूमत के साथ मिलकर वो एहतजाज जो है वो ख़त्म करवाया गया और तमाम वो शराइत मान ली गई थी। अब उनका जो है फीडबैक ये मिला है कि वहाँ पे 3 बड़े वज़रा जो हैं कश्मीर हुकूमत, आज़ाद कश्मीर हुकूमत मुजफ्फराबाद, वहाँ से 3 बड़े इस्तीफ़े ये वापस आ चुके हैं। बेसिकली ये वो वज़रा हैं जिनको पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ जगहों से इलेक्शन लड़ाया जाता है और ये 12 सीटों पे ऊपर जो है जो मुंतखब हुए थे वो वज़ीर हैं, उनको जो है वो कुर्सी से उससे कलम वापस ले लिया गया है। तो नाज़रीन ये थी बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट जो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे सामने आई हैं। और
सीएम केपी के सुहेल खान अफरीदी साहब ने आज जाना था, जो हंगामी इजलास वजीर आजम की जानिब से बुलाया गया था, लेकिन ताहाल वो वहाँ पे नहीं गए। बाकी वफाकी कबीना का इजलास है, उसके साथ चारों वज़रा आला का जो इजलास है वो भी यहाँ पे बुलाए गए हैं, लेकिन ताहाल जो है सुहेल खान अफरीदी वजीर आजम के सिक्योरिटी की सूरत हाल के ऊपर अस्करी और सियासी जो एक हंगामी इजलास बुलाया गया है उसमें अभी तक शिरकत नहीं करे। ये नाजरीन इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं।